हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। हम RS अग्रवाल क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम कर रहे हैं। आज उसकी एक्सरसाइज 1B है, बने हो चुकी है। इंट्रोडक्शन वीडियोस में आप पूरा चैप्टर समराइज करके देख सकते हैं। तो 1B का पहला क्वेश्चन वो है, इसमें हमें बताना है ये जो नंबर्स हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और इनको वो भी बताना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। जो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियोस में इनका एक तरीका भी बताया था, ये कैसे मालूम पड़ता है कि ये बच्चे जो है ना नंबर्स वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उस दिन बताया था अगर टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं तो वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में उन्हें हम लिख सकते हैं। मतलब उनके जो फैक्टर आएंगे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में होते हैं। तो बस उन्हीं को हमें चेक करना है कि अगर ये इन फैक्टर्स में इनके नंबर्स आते हैं तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा पहला है हमारा डिनोमिनेटर क्या है 80। तो मैं 80 का क्या करूंगा, फैक्टराइजेशन करूंगा। 240, 220, 210, 2 5 10 एंड 5। मतलब अगर हम इसके फैक्टर लिखेंगे तो 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। जो देखो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के n की तरह आया है। मतलब अगर हम इसको देखें तो इस तरीके से हम लिखा जा सकता है। इसलिए ये जो नंबर है वो किस तरीके का है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल से। किस तरीके का नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जो क्या हो जाएगा किसी टाइम के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। सेम वही प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। इसका हम फैक्टर करेंगे 24 का। 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसके जो फैक्टर आए वो आए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। जो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं उस फॉर्मूले को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। जो देखो इसके रूप में नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो 3 आया है और वहां पे क्या है 5। इसकी वजह से हमें पता क्या लग रहा है, ये जो नंबर है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेट। अगर इसको नॉर्मली हम डिवाइड करके भी चेक करेंगे तो कुछ टाइम बाद ये वही नंबर टर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब चलता रहेगा इस तरीके से। तो ये किस तरीके का नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको 12 जो है 12 का फैक्टर करेंगे फिर से। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। मतलब हमारे पास जो इसके फैक्टर आएंगे डिनोमिनेटर के वो क्या फैक्टर आएंगे, सॉरी इसको आप इस तरीके से लिख दिएगा तो थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर जो आएंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। जो किस तरीके के फैक्टर हैं, इस तरीके के फैक्टर है नहीं है क्योंकि इसमें 5 का फैक्टर नहीं आया है और यहाँ पे 3 का फैक्टर आया है और हमें 5 का सिर्फ फैक्टर चाहिए होता है जो नहीं है। इसकी वजह से ये भी किस तरीके का नंबर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है हमारा 375। इसको हम चेक करते हैं। तो 375 का हम फिर से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 7 जा 35, यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 15 जा, 5 3 जा और 3 1 जा। तो जो हमारे फैक्टर आए वो हमारे क्या आए 31 बाई 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। जो किस तरीके का 5 इसमें फैक्टर में आया है बट यहाँ पे 3 फैक्टर में आया। इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्वेश्चन हमारा लास्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 16 बाई 125। तो इसको हम बताएंगे तो 125 का फैक्टर करेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखिएगा ये जो फैक्टर आए हैं वो 16 बाई 5 की पावर 3। अब देखो इसमें जो नंबर है 2 की पावर m नहीं आया बट हम उसको लिख सकते हैं क्योंकि 2 की पावर 0, बिकॉज जो 2 की पावर 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये वाला जो है एकदम उसमें रूप में चेंज कर देगा। इसकी वजह से ये नंबर क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। किसी टाइम पे आने के बाद वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। थैंक यू।